भेदुनी तुतारी दुमदुमली आकाशी, गगनाला भेदुनी तुतारी दुमदुमली आकाशी, विकासाची भेट जेव्हा झाली प्रतापाशी, सरनाईक जनतेच्या गळ्यातला ताईत, सरनाईक शिवसेनेचा लढवय्या पाईक, सरनाईक प्रगतीच्या ध्येयाने प्रेरित, सरनाईक न्याय नीतीवर सदैव स्थायिक, सरनाईक शिवबाचा मावळा शोभतो, भगवाच्या दिलात वसतो, हिंदू हृदयाच्या सम्राटाला, हिंदू हृदयाच्या सम्राटाला जो आपला आदर्श मानतो, या कणखर नेत्याने जेव्हा झेप घेतली गगनाशी, या कणखर नेत्याने जेव्हा झेप घेतली गगनाशी, प्रगतीचे ही वादळ उठले ठाण्याच्या क्षितिजा पाशी, जनतेच्या कथनी और करनी में कितना अंतर होता है उसका जीता जागता नज़ारा आज देखने मिल रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आज यहाँ पर इस बस डिपो में दौरा करने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, हमने बड़ी प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी कि इस एसटी डिपो बस की कितनी दयनीय स्थिति है। यहाँ पे काम करने वाले लोग जो हैं अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते थे और यहाँ पे जो यात्रा करने वाले यात्री थे उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उस खबर का संज्ञान लेते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यहाँ पे इस डिपो की काया पलट करने का सोच रखी और आज उसको साकार करने जा रहे हैं। आज उनका यहाँ पर दौरा है और मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे परिवहन मंडल के सारे अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पे इस तरफ तहसीलदार मौजूद हैं, महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रताप सरनाईक की कार्यशैली है उस तरीके से लगता है कि महाराष्ट्र में जितने भी बस डिपो हैं और उनकी दशा और दिशा जरूर सुधरेंगी। दर्शकों, अभी हमने दिखाया अधिकारियों का जमघट, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, मेरे पीछे देखिए इसी एसटी स्टैंड में हजारों यात्री यहाँ से यात्रा करते हैं। महानगर पालिका ने यहाँ पे करोड़ों रुपया खर्च करके पूरे मीरा भाईंदर में इस तरह के प्याऊ बनाए थे, लेकिन ना ही इनके नल में पानी है और जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपया महानगर पालिका ने स्वाह कर दिया है। ये नगर सेवक निधि का हाल है। आखिर में भ्रष्टाचार के चलते ही जिस तरीके के इस तरह के दयनीय स्थितियां देखने पड़ती है, ये भ्रष्टाचार बंद होगा। लेकिन प्रताप सरनाईक ने जिस तरीके से धुआंधार दौरा किया है, लगता है कि अब इसकी दशा भी सुधरेंगी और दिशा भी सुधरेंगी। और जो आगे महानगर पालिका का आरक्षित ज़मीन है जहां पे बस डिपो का महानगर पालिका का प्लान है, वहां पे बस डिपो में शायद 50% एसटी बस डिपो और महानगर पालिका का बस डिपो वहां पे बनेगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। आइए इस पूरे विषय में जानते हैं परिवहन मंत्री विधायक प्रताप सरनाईक से क्या प्रकाश डालेंगे। मैं खुशखबरी देना चाहता हूं क्योंकि इसी मीरा भाईंदर शहर ने मुझे 1-2 बार नहीं 3 बार नहीं बल्कि 4 बार विधायक के तौर पे महाराष्ट्र विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व करने भेजा और आज तो मैं परिवहन मंत्री के तौर पे इस शहर में आया हूँ और जैसे ही आया तो हमारी जो दुरावस्था है एसटी स्टैंड की और साथ ही में हमारी एसटी महामंडल की जो भाईंदर पश्चिम की जगह है उसके बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत बैठक यहाँ पे बुलाई गई। हमारे जो मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब है संजय काटकर जी, वो है हमारे आरटीओ के प्रमुख है, हमारे एसटी महामंडल के प्रमुख है, हमारे तहसीलदार हैं, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है और इनकी सभी के उपस्थिति में एक बैठक ली गई है। उस बैठक में जो एसटी स्टैंड की जगह जो है वो स्ट्रक्चर की जो परिस्थिति खराब है उसमें हम तुरंत वो तोड़ के हम वहाँ पे कंटेनर बिठा रहे जिसकी वजह से वो कंडक्टर ड्राइवर वहाँ पे अच्छी तरह से बैठ सके और वो कंटेनर में टॉयलेट और बाकी की जो पानी की सुविधा है सुविधा भी उपलब्ध हम करके देने वाले हैं। उसके बाद में जो हमारी एसटी महामंडल की जगह है करीबन 40,000 मीटर से ज्यादा है, मगर उसमें से सिर्फ
7,400 मीटर की जो जगह है वो कंस्ट्रक्शन करने अनुकूल है, क्योंकि उन्होंने सभी जगह जो है वो CRZ से बाधित होती है। तो हम 7,400 मीटर की जो जगह है उसमें 80,000 फुट का कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। उसमें से 50% जो कंस्ट्रक्शन एरिया है हमारे ST महामंडल को मिलेगा और 50% जो है मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन को मिलेगा। जो 50% जगह है उसमें इसी मार्केट, क्योंकि उत्तन ये मच्छी मार लोग जो है बड़े पैमाने पे हमारे उत्तन के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनको बहुत सालों से उनकी मांग थी कि अच्छे हमारी जो मछलियाँ है उनको मार्केट मिलने के लिए अच्छा मार्केट का निर्माण होना चाहिए। तो हम 40,000 स्क्वायर फुट में मार्केट बना रहे हैं और उसके लिए पूरे 80,000 स्क्वायर फुट का जो बांधकाम है और जो बस डिपो है उसको 136 करोड़ रुपए का खर्चा अपेक्षित है। जो हम कुछ पैसा जो है मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन करेगी और कुछ पैसा जो है हम मच्छी मार्केट के लिए 30 करोड़ जो आया है वो वापस लेके आएंगे और कुछ हम लोग राज्य शासन से मांगेंगे और वो जल्दी से जल्दी इमारत पूरी करेंगे। तो उसका 2 से 3 महीने में काम चालू हो जाएगा। तुरंत उसके नक्शे वगैरह जो है वो रिक्वायरमेंट हमारी ST महामंडल की और कॉर्पोरेशन की देखते हुए हम लोग 2-3 महीने में काम शुरुआत कर देंगे। तहसीलदार से और हमारे कलेक्टर साहब से मांग की थी, तो वो भी मांग हमारी पूरी होगी। 9,700 मीटर की जगह हमें तुरंत कलेक्टर साहब ट्रांसफर करके दे रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के नाम पे। तो महाराष्ट्र में हर महानगर पालिका क्षेत्र में RTO का उपकेंद्र यानी RTO का ऑफिस होना चाहिए। उसी तरह जैसे कुछ कामों के लिए हमें ठाणे जाना पड़ता है, तो अभी ठाणे जाने की जरूरत नहीं है। जैसी वो जगह हमें मिल जाएगी वहां पे हम RTO का पूरा ट्रैक वगैरह जो भी कार्यालय है वो बना के हम पूरी की पूरी सुविधा जो है मीरा भाईंदर शहर के लोगों को मीरा भाईंदर में ही दे देंगे। मच्छी मार्केट की समस्या पूरी हो जाएगी। RTO का केंद्र भी यहाँ पे हो जाएगा। जो हमारे लोग हैं पार्किंग नहीं मिलती है स्टेशन का परिसर होने के वजह से, उन लोगों को ये जो जगह हो जाएगी उसमें हम 2-3 वाले की पार्किंग की सुविधा भी रखने वाले हैं, पे एंड पार्क, ताकि अगर किसी को गाड़ियां पार्क करनी है तो पार्किंग भी वहां पे वो कर पाएंगे। तो इसी तरह से सभी लोगों की भावना देखते हुए, विचार देखते हुए आज जो अधिकृत बैठक बुलाई है वो बैठक में बहुत ही अच्छे निर्णय हो गए। RTO को जगह मिल गई है, मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन को जगह मिल गया और साथ ही में हमारी ST महामंडल की जो जगह है बहुत सालों से ऐसी पड़ी थी, अतिक्रमण हो रहे थे, मैंग्रोव बढ़ रहे थे, तो आज उसका भी निर्णय लेते हुए हमने ये धोरणात्मक ले लिया और आगे के 2-3 महीने में हम इसका काम भी शुरुआत कर देंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के तीखे रूप ने अधिकारियों की क्लास ले ली, और क्लास भी क्यों ना लें, क्योंकि काम चोरी जो उनके अंदर भरी हुई है। दर्शकों, बड़ी ही खुशखबरी की बात है मीरा भाईंदर वासियों के लिए। अभी अभी उन्होंने जो महानगर पालिका की आरक्षित बस स्टैंड की जो भूमि थी उस पर दौरा किया और उस आरक्षित जमीन पर आप आधुनिक ST स्टैंड, महानगर पालिका का बस स्टैंड और AC फिश मार्केट बनने जा रही है, वो भी तकरीबन 136 करोड़ की लागत से। इसमें महानगर पालिका और राज्य सरकार का पैसा लगेगा और बहुत ही जल्द अब इस ST डिपो की और महानगर पालिका का भी डिपो वहां पर बनने जा रहा है और एक आलीशान इमारत लोगों को मुहैया कराई जाएंगी, जिसमें एक आलीशान AC फिश मार्केट भी होगी और जल्द ही मीरा भाईंदर में एक और वास्तु मीरा भाईंदर वासियों को मिलेंगी। कैमरामैन प्रभात मिलने के साथ शशि शर्मा।